इस वीडियो में हम पेज नंबर 93 एंड 94 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योग कीजिए, उनके संगत व्यंजक लिखिए और उन्हें हल कीजिए। ये आपको चित्र दिए हुए हैं, इसमें जो संख्याएं हैं इन सबको जोड़ना है। ठीक है, प्रत्येक चित्र में संख्याओं का कम से कम 3 अलग अलग प्रकार से योग करने का प्रयत्न कीजिए एवं देखिए कि क्या आपको समान मान प्राप्त होता है। कह रहा है कि जितने भी चित्र दिए हुए हैं सबको कम से कम 3 तरीके से जोड़िए और देखिए क्या तीनों तरीके में मान समान प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले पार्ट पे। ठीक है, तरीका 1, पहला तरीका। अब देखिए यहाँ पे जो समान पद वाले पद हैं, जैसे कि 5y यहाँ पे भी है, 5y यहाँ पे भी है, 2 बार है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x भी 2 बार है और ये 2 संख्या हैं। तो हम क्या करेंगे, जो समान पद वाले हैं उनको एक साथ कर देंगे। तो 5y प्लस 5y, दोनों समान पद हैं, 7 हो गए, प्लस x जोड़ x, ये भी समान पद हैं तो 7 हो गए, और 2 संख्या हैं 2 और -6, लिख दीजिए 2 घटाओ 6। 5 जोड़ 5y क्या होगा, 10y, जोड़ है जोड़, x जोड़ x 2x, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो 2 में 6 घटाएंगे, मतलब 6 में 2 घटाना है, तो 6 में 2 घटाएंगे 4 मिलेगा। ठीक है, लेकिन 6 बड़ा नंबर है, इसका चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो पहले तरीके से हमारा ये मान आया। दूसरा तरीका, अब देखिए 5y 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5y लिख सकते हैं। x यहाँ पे 2 बार है, लिख सकते हैं 2 गुना x लिख सकते हैं, लिखिए 2 गुना x। फिर क्या है, 2 घटाओ 6, 2 गुना 5y क्या होगा, 10y, 2 गुना x 2x, फिर 6 में 2 घटाएंगे 4, ये संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस आएगा। तो यहाँ एक तरीका और कर देते हैं, वैसे 2 तरीका काफ़ी है, फिर भी एक तरीका हम और कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे जोड़ते हैं कॉलम वाइज, 5y जोड़ x, फिर -6 प्लस 2 प्लस x जोड़ 5y, लिख लीजिए 5y जोड़ x, ऐसे जोड़ रहे हैं। फिर क्या है, -6 प्लस 2, तो इसको आसान करने के लिए हम लिखते हैं 2 घटाओ 6 प्लस x जोड़ 5y। अब देखिए 5y क्या हो गया, 10y, जो समान पद जुड़ जाएंगे। x जोड़ x क्या हो, 2x, 2 में 6 घटाएंगे, हम देखते आ रहे हैं -4 आ रहा है, -4। तो हमने 3 तरीके से हल किया और तीनों तरीके में क्या देखा, हमारा जो उत्तर आया वो बराबर आया। 10y जोड़ 2x -4, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी सॉल्व। अब आते हैं इसके सेकंड वाले फिगर पे। इस फिगर को देखिए, इनको भी जोड़ना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 2p है, 3q है और -2 -3 है। अब देखिए 2p कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 2p है तो हम लिख सकते हैं इसको 2p जोड़ 2p, 4 बार जोड़ दिया, फिर प्लस का चिन्ह दे देते हैं। देखते हैं 3q कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो उसको भी लिख लीजिए 3q प्लस 3q हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -2 ये 2 बार है। पहले के आसानी होगा, पहले इसको कर लीजिए 3 जोड़ 3 और फिर क्या, -2 -2। अब हल करते हैं, इसको भी हटा दीजिए फिलहाल। 2p कितनी बार जोड़ा है आपने, 4 बार, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 2p हो गया, मतलब 8p हो गया ये। 3q कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, मतलब 4 गुना 3q हो जाएगा, मतलब 12q हो गया ये। 3 जोड़ 3 6 होता है, -2 माइनस प्लस होता है, माइनस तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, चिन्ह तो माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आया, 8p प्लस 12q
6 में 4 घटाएंगे 2। तो पहले तरीके से हमारा ये उत्तर आया। अब दूसरे तरीके से निकालेंगे, वो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिए, 2p 4 बार है तो उसको लिख सकते हैं 4 गुना 2p, लिख सकते हैं। 3q भी 4 बार है, 1 2 3 4, लिख सकते हैं 4 गुना 3q, लिख सकते हैं आप, ठीक है। 3 2 बार है तो उसको लिख लीजिए 2 गुना 3, और -2 भी 2 बार है तो उसको लिख लीजिए -2 गुना 2। हल कर लीजिए। 4 गुना 2p क्या हो गया 8p, 4 गुना 3q 12q, 2 में 3 गुना करेंगे 6 आएगा, प्लस ही रहेगा ये। तो -2 गुना 2 -4, प्लस माइनस माइनस तो ये -4 हो गया। अब जोड़िए क्या हो जाएगा 8p प्लस 12q जोड़ 2। पहले तरीके में भी यही उत्तर आया था, दूसरे तरीके में भी यही उत्तर आया, तो 2 तरीका काफ़ी होता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नंबर हैं, एक है -5g, दूसरा है 5 के। अब देखिए कौन कितनी बार है। 5 के 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 के जो है वो 12 बार है। 5g कितनी बार है 1 2 3 4, ये 4 बार है। इसका मतलब 5 के को हमें बार बार जोड़ना पड़ेगा, तो लिखिए 5 के जोड़ 5 के डैश डैश कर दीजिए 12 बार, क्योंकि 12 बार आया है, प्लस -5g 4 बार है तो लिखिए -5g 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 -5g। अब देखिए एक ही संख्या को अगर 12 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको 12 से गुना कर दीजिए। तो 12 से 5 के गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 60 के। अब 5g है, सबका चिन्ह माइनस है, मतलब सारा जुड़ जाएगा। 5g को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20j, चिन्ह तो माइनस का रहेगा तो 20j 20g। ये 20g कैसे हुआ, क्योंकि 5g 4 बार आया है, तो 4 बार जोड़ेंगे मतलब क्या हुआ 5g गुना 4। तो पहले तरीके से हमारा ये उत्तर है 60 के -20g। दूसरा तरीका, अब जैसे हम जान रहे हैं कि 5 के जो है वो 12 बार आया है, तो लिख सकते हैं 5 के गुना 12, लिख सकते हैं। प्लस हम जानते हैं -5g जो है वो 4 बार आया, तो लिख सकते हैं 4 गुना -5g। तो देखिए 5 के गुना 12 क्या हो जाएगा 60 के, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से गुना कीजिए 20g। तो देखिए इस तरीके से और इस तरीके से उत्तर आया। तो इसका कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकला, आप जोड़ किसी भी तरीके से कीजिए, उसका उत्तर जो आएगा हमेशा सेम ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। ये व्यंजक दिए हुए हैं, इसको आपको सरल रूप में व्यक्त करना है। ए कह रहा है यहाँ पे p प्लस पी प्लस पी प्लस पी, 4 बार p है तो क्या हो जाएगा ये 4p हो जाएगा। कॉमा है, कॉमा डाल दीजिए। यहाँ पे p 3 बार है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस q, 3p प्लस q। यही करना था आपको। बी पार्ट में है p प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, ये प्लस q है ये माइनस q है, कैंसिल हो जाएगा। तो p प्लस पी क्या हो गया 2p हो गया। सी पार्ट p माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, देखिए p प्लस पी क्या होगा जुड़ गया तो 2p हो गया। माइनस क्यू दोनों का चिन्ह समान है, माइनस का है तो जुड़ेगा, q प्लस क्यू क्या होगा 2q, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2p माइनस 2q। डी पार्ट है p प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, यहाँ पे है प्लस p, यहाँ माइनस p, कट गया। q प्लस क्यू क्या हो जाएगा 2q। नेक्स्ट ई p प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, मतलब प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। तो खोलिए इसको, p प्लस क्यू, यहाँ p प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा,
क्यू भी प्लस में है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। एफ पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, तो देखिए ये प्लस पी है ये माइनस पी है, कट गया। माइनस क्यू दोनों का चिन्ह बराबर है, सेम है, तो जुड़ेगा। क्यू प्लस क्यू 2Q, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2Q। अब देखिए बहुत आसान है ये वाला, 2D माइनस डी माइनस डी माइनस डी। अब देखिए 2D में D घटाइए क्या मिलेगा आपको D में D घटाइए क्या मिलेगा 0, बचा क्या -D। फिर समझ लीजिए 2D में D घटाया क्या मिला D बचा, D में फिर D घटा दिया क्या बचा, कुछ भी नहीं, खत्म। मतलब ये पूरा पार्ट तो खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ ये पार्ट, तो उत्तर हो गया -D। जी देखिए 2D में D घटाएंगे क्या मिलेगा D में D घटाएंगे क्या मिलेगा 0, बचा क्या -C। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, कर लेंगे। देखिए 2D में D घटाएंगे क्या मिलेगा D, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस का साइन तो ये D माइनस D हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो D से D कट गया, बचा क्या हमारे पास C। अब रह गया है JK। देखिए J है 2D माइनस डी माइनस डी माइनस सी, तो D माइनस डी तो 0 हो गया, बचा क्या 2D माइनस C। K 2D माइनस डी क्या बचा D, माइनस माइनस प्लस होता है तो C प्लस C 2C, चिन्ह तो माइनस करेगा -2C। इस तरह से सारे पार्ट मैंने सॉल्व किए, बहुत आसानी से सॉल्व किया। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।